गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हम लोगों का 17वां अध्याय चल रहा है। इसमें भगवान सात्विक, राजस और तामस ये 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। तो इनके जीवन में किस प्रकार से तप और नियम संयम, खान पान, इनकी श्रद्धा, इनके अंदर का तप, इनकी वाणी, इनका सच बोलना या झूठ बोलना, उद्वेगित करना, मतलब वाणी संबंधी तप, मन संबंधी तप। तो 3 प्रकार के तप इनके जीवन में होते हैं लोगों के। 3 प्रकार के दान होते हैं। हम जो दान करते हैं ये भी 3 प्रकार का होता है। जो यज्ञ किए जाते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। और ओम तत्सत इस भाव से जो दिया जाता है वो श्रेष्ठ है। ये सारी बातें भगवान बता रहे हैं। अब हम 17वें अध्याय का 14वां श्लोक लेते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। और उसकी व्याख्या में देखते हैं हम साधक संजीवनी से। देवता किनको कहते हैं? देवताओं का पूजन कहा, देवताओं का, गुरुजनों का, फिर शौच कहा, ब्रह्मचर्य कहा, शरीर का तप कहा। तो अब ये देवताओं का पूजन जो पहली बात कही इन्होंने, ये क्या है? अब देवताओं में 2 बनते हैं। देव मेन, जो जैसे भगवान के रूप, देव रूप से भगवान के रूप, फिर देवता 33 कोट देवता कहते हैं। जैसे देव शब्द मुख्य रूप से विष्णु, शंकर, गणेश जी, शक्ति रूप और सूर्य भगवान, ये 5 मुख्य देव हैं। हम लोग पूजन करते हैं ना भगवान कृष्ण का, भगवान राम का, तो ये तो विष्णु के अवतार हुए। तो विष्णु भगवान एक, उनके फिर 2 आगे अवतार विष्णु जी को लेंगे हम। 5 क्योंकि देव हैं तो 5 में विष्णु, भगवान शिव, गणेश जी, भगवान की शक्ति यानी देवियां। आजकल नवरात्रि व्रत चल रहे हैं तो 9 देवियों के एक एक दिन के व्रत होते हैं। तो देवियों के 9 रूप हैं। वैष्णो देवी जाते हैं लोग, फिर अनेक देवियां अपनी अपनी होती हैं। घर की एक मेन देवी मानी जाती है कुल देवी। तो इस तरह करके ये शक्ति रूप हैं सब। भगवान शिव की पत्नी है पार्वती, तो पहले वो सती रूप से देवी, फिर पार्वती रूप से देवी, चामुंडा देवी, चिंतपूर्णी देवी, कांगड़ा देवी, ज्वालाजी देवी। तो ऐसे करके और भी 9 देवियों के 9 नाम, ये सब शक्ति रूप में एक हो गए, माने गए देव। फिर सूर्य भगवान, ये 5वें देव सूर्य। इन 5 ईश्वर कोटि के देवताओं के लिए देव शब्द आया है। इन 5 में जो अपना इष्ट है, जिस पर अधिक श्रद्धा है हमारी, उसका निष्काम भाव से पूजन जो हम करते हैं वो कहा देवताओं का पूजन, है ना। शरीर संबंधी तप में आता है ये पूजन। अब देवता, देव कहा पहले, देव और फिर देवता श्रेणी। देवताओं में आप जानते हैं स्वर्ग में रहते हैं देवता लोग।
इसमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्वनी कुमार, ये 33 शास्त्रोक्त देवता कहे जाते हैं। अब जितने संस्कार होते हैं आदमी के, तो वो यज्ञ, तीर्थ, व्रत आदि में इन देवताओं को बिठाया जाता है, सबका पूजन किया जाता है। पंडित जी आते हैं ना, वो सजाते हैं, वो दाल से, आपने देखा होगा कभी, ऐसे ऐसे छोटे छोटे दाल की ढेरी बनाते हैं, पूजन करते हैं। जहां पर थोड़ा बड़ा वाला जो यज्ञ होता है, हवन जो होता है आपके यहाँ थोड़ा बड़ा वाला, तो उसमें आप देखिएगा पंडित जी अनेक प्रकार की चीजें करते हैं। तो एक जगह वो देवताओं का वासस्थान बनाते हैं, तो इस तरह करके जगह जगह चावल की ढेरी लगाकर, तो ये जो अनेक देवता हैं इनका आवाहन करते हैं, इनका पूजन किया जाता है। अग्नि का भी फिर कराते हैं, उसमें भी तरह तरह की चीजें डलवाते हैं, और जो भी पूजन करते हैं, जो मंत्र उच्चारण कर करके और कहते जाते हैं, अब आप जल डालिए, अब आप तिलक करिए, उनका कुछ खाने का डालिए, ऐसे करके कराते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि देवता, फिर ब्राह्मण, इनका पूजन बताया ना, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, ये शरीर संबंधी तप के अंतर्गत आता है। तो द्विज ब्राह्मण, जिनसे हमें शिक्षा प्राप्त होती है, ऐसे हमारे माता पिता पहले पूज्य गुरुजनों में लेते हैं। सबसे पहले गुरु हमारे हैं हमारे माता पिता, बड़े बूढ़े घर के, फिर हमारे कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक, जितने हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो अनेक गुरु रहे ना। गुरु कहते हैं ना हिंदी में, जब हिंदी स्कूल में बच्चा जाता है तो वो टीचर्स को गुरुजी कहता है, गुरुजी गुरुजी। इंग्लिश में, इंग्लिश स्कूल्स में टीचर टीचर ऐसे बोलते हैं, टीचर और गुरुजी एक हो गई, हिंदी हो गई उसकी। तो पढ़ाने वाले अध्यापक ये गुरु हुए, और आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो हमसे बड़े हैं, हमारे बड़े लोग हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। तो पहले हो गए हमारे माता पिता, घर के बड़े बूढ़े, कुल के आचार्य, पढ़ाने वाले अध्यापक, आश्रम, अवस्था, विद्या आदि में जो हमारे से बड़े हैं, उन सभी को गुरु शब्द के अंतर्गत समझना चाहिए। अब द्विज ब्राह्मण भी, ये तो शिक्षा वाले और वो सब बता दिए, सारे बता दिए, घर के बड़े बता दिए सब। अब जो ब्राह्मण लोग हैं, तो संस्कार जब भी होते हैं हमारे जीवन में 16 संस्कार होते हैं। पैदा बच्चा माँ के पेट में आता है तब से संस्कार शुरू होते हैं, और अंतिम संस्कार तक, अंतिम संस्कार कहते हैं ना, उसके लिए गए थे, तो अंतिम 16वां संस्कार है वो। तो ये जो कराते हैं पूरे संस्कारों का विधि विधान से, ये कोई ना कोई ब्राह्मण आपके घर आता है, वो कराता है। आप कहते हैं ना किसी ब्राह्मण को बुला लो, पूजन कराना है, हवन कराना है, पंडित जी को बुला लो। पंडित जी मतलब ब्राह्मण। अब एक इन्होंने कहा देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। ज्ञानी जनों के लिए यहां प्राज्ञ शब्द का इस्तेमाल हुआ है। प्राज्ञ संस्कृत का वर्ड है, जो जीवन मुक्त महापुरुष के लिए आता है। वह वर्ण और आश्रम में ऊंचा हो तो द्विज पद में आ जाता है, और यदि शरीर के संबंध में जन्म और विद्या से बड़ा हो तो गुरु पद में आ जाता है। इसलिए जो वर्ण और आश्रम में ऊंचा नहीं है तथा जिसके साथ गुरु का संबंध भी नहीं है, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष को यहाँ प्राज्ञ कहा गया है। देखिए, हम मान लीजिए किसी भी तीर्थ पर गए, हमारे कोई गुरु नहीं है अभी, मान लीजिए जीवन में हम कोई छड़े आदमी है, वैसे है, मतलब निगुरे गुरु नहीं है अभी तक हमारे। बहुत सारे करोड़ों के हिसाब से लोग हैं जिनके कोई गुरु नहीं है।
वो किसी तीर्थ पर जाते हैं, कोई महात्मा उनको मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, मिल जाते हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं आश्रम में हैं, कहीं गुफा में हैं, कहीं किसी जगह हैं, कोई कैसे हैं, मिल जाते हैं, बातचीत होती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो वो बातों बातों में ज्ञान जो बताते हैं बड़ा अच्छा लगता है। तो मन जो है वो जो गया है निगुरा अब तक है, गुरु नहीं है उनके, तो कहता है क्या मैं आपको गुरु बना सकता हूं क्या? अगर वो कह देते हाँ चलो ठीक है, तो अब वो अच्छा आत्म तत्व को जानने वाले होने चाहिए, वो आत्मा की बात करें, ज्ञान की बात करें, भगवान की बात करें, भगवान को सर्वोपरि बताएं, या हमको भी और अपने को भी आत्मा करके बताएं। क्या? अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इस महावाक्य का उपदेश करें। एक, या तो इस महावाक्य का उपदेश करें अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, या हमको भगवान की बात बताएं, भगवान सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े हैं और हमको भगवान को मानना चाहिए। तब तक मान लीजिए हम जब गए हैं तो ज्यादा भगवान को ऐसे कुछ खास मानते नहीं है। मंदिर देखा हाथ जोड़ लिया आगे बढ़ गए, मंदिर देखा कान पकड़े आगे बढ़ गए, तो इस तरह करके हम करते रहे तो हमको खास भगवान को मानने, उनकी बातों से हमको लगा कि भगवान हैं और हमको उनको मानना चाहिए, भगवान सबसे बड़े हैं। तो ये जो हमारे दिमाग में बैठा दें वो गुरु, तत्व गुरु, इनको प्राज्ञ कहा है, इन महात्माओं को प्राज्ञ कहा है। प्राज्ञ में जाति भेद नहीं देखा जाता, किस जाति के हैं, ये ब्राह्मण भी हैं कि नहीं, नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी जाति के हो सकते हैं। देखिए रविदास चमार थे, नंदा नाई थे, सदना कसाई थे, हे भगवान, है ना, कबीरदास जी जुलाहे थे, चादर बुनते थे। तो अनेक श्रेणियों में अनेक महान गुरु हुए हैं, महान गुरु। मीराबाई स्त्री जाति की थी, स्त्री जाति गुरु कोई बनाता नहीं है, आमतौर पर होती मिलती भी नहीं है अच्छे गुरु, वो थोड़ा उनमें रहता है, मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा उसकी, पर मिल नहीं पाते, आमतौर पर नहीं मिल पाते, कभी कभी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी मिल जाती हैं, पर आमतौर पर ज्यादातर नहीं मिल पाते। तो पुरुष रूप में ही मिलते हैं, तो उस तरह उनको तत्व जो ज्ञाता है उनको गुरु प्राज्ञ कहा। जाति भेद नहीं देखा जाता, ज्ञान देखा जाता है। उनका पूजन वास्तव में देखा जाए तो द्विज और गुरु तो सांसारिक दृष्टि से आदरणीय है, पूजनीय है, परंतु प्राज्ञ जो तत्व ज्ञान जिनको हो और जीवन मुक्त हो, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आदरणीय पूजनीय होते हैं, और असली गुरु वही होते हैं जिनको तत्व ज्ञान हो, जीवन मुक्त हो, स्वयं शरीर से अलगाव हो उनका सिद्ध, मतलब मैं शरीर नहीं हूं ऐसा उनका पक्का हो, मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। या इधर भक्ति में भगवान सर्वोपरि हैं, मैं तो उनका दास हूं, चरणों की धूल हूं, मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये उनका कहने में नहीं पक्का होता है, पक्का। कुछ भी होता रहे दुनिया में, उनका सब बर्बाद हो जाए। एक बार नामदेव जी झोपड़ी में रहा करते थे, बाद की बात है जब उनको ज्ञान हो गया था। शुरू में तो भक्त टाइप के थे, बाद में जब उनको ज्ञान हो गया, एक बार उनकी झोपड़ी में एक तरफ से आग लग गई, तो अपना जो भी झोपड़ी का सामान था इधर का उठा के अग्नि की तरफ डालने लगे, अग्नि में डालने लगे। तो एक आध दो लोग वहां आए, भागे भागे, आग लग गई। अरे बाबा जी क्या कर रहे हो, बचा कुचा सामान तो बाहर डालना चाहिए, क्या आग में डाल रहे हो? तो क्या जब भगवान की ये मर्जी है कि मेरी झोपड़ी में आग लग जाए, तो मुझे तो उनकी मर्जी के हिसाब से चलना चाहिए ना। तो जैसी उनकी मर्जी, राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा है, तो सामान तो सब जलना ही है भाई, झोपड़ी तो पूरी जलनी है, तो क्यों न जल्दी जले, भगवान की मर्जी जल्दी पूरी हो। हम अपनी मर्जी जल्दी पूरी कराना चाहते नहीं, हर मर्जी को हम अपनी जल्दी पूरी कराना चाहते, तो भगवान की मर्जी क्यों न जल्दी पूरी हो। भाई कोई काम हमारी मर्जी के अगेंस्ट हो रहा है, हमारी मर्जी नहीं है ये काम हो,
कर हम उसमें कुछ सकते नहीं है। भाई दूसरे की चीज है, दूसरे का माल है, दूसरे का अपना वो चीज है, वहां कुछ कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है। हम कह रहे हैं ऐसा क्यों कर रहा है ये, कि ऐसा न करे, तो हमारे न करे ये सोचने से क्या होता है? होगा वही जो राम रच रखा, वही होगा जो उसका मालिक है, वही उस चीज का जो मालिक है कुछ भी करे। तो ऐसी दुनिया के मालिक भगवान है, वो कुछ भी करें, जो मर्जी करें, तो हमको उनकी रजा में राजी होना चाहिए। हम क्या होता है, हर समय उल्टा चलते हैं, कुछ भी हो रहा होता है, हमारी मर्जी मैच नहीं करती है। ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, तू ऐसे क्यों बोलता है, तू ऐसे क्यों करता है, तू ऐसे क्यों चलता है, तेरी ये बात नहीं मानता, तू सुनता नहीं है, तू ऐसा है, तू वैसा है। हर समय हम अपनी मर्जी चलाना चाहते, और मेरे मन की हो इसमें सारे दुख भरे पड़े। तो यदि कोई जीवन मुक्त महापुरुष मिल जाए, तो बाहर से जो आदर करना होता है, हार फूल माला चढ़ाना, वो सब तो ठीक है, जो भी है, मेन है हृदय से उनका आदर किया जाए। ये वास्तविक आदर है, पूजन है। हृदय से, अंदर से उनका पूजन किया जाए, उनको बड़ा माना जाए और उनकी बात मानी जाए। तो ये हुआ असली पूजन। तो ब्राह्मणों का अलग है, देवताओं का पूजन अलग है, और ज्ञान तत्वज्ञ महापुरुष का पूजन अलग है। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन। फिर आता है पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। यह शरीर संबंधी तप कहा जाता है। शरीर की पवित्रता, देखिए शरीर तो ऐसा कहते हैं विद्वान लोग कि ये उपस्तंभ, खाए पिए हुए आहार के रस से परिपुष्ट, मल मूत्र थूक लार स्वेद आदि स्राव से युक्त, मरण धर्मा, मरने वाला एक दिन, और जल मृतिका यानी जल, मिट्टी, साबुन जैसे भी आजकल यूज करते हैं, से प्रक्षालित करने योग्य, सफाई करने योग्य होने के कारण अपवित्र मानते हैं। जब तक आप नहाओगे नहीं तो सुबह सुबह एक भाव नहीं बनेगा, एक अच्छा सा भाव नहीं बनेगा, शुद्धता का भाव नहीं बनेगा। तो कल के वो 24 घंटे जो बीत गए, कहाँ कहाँ गए, बाजार में पसीना वसीना आया, सब बदबू सी आ रही है। अब अगले दिन सुबह उठे और चल पड़े तो अपने अंदर ही बदबू आ रही है शरीर में। तो सफाई मांगता है ये। तो जो चीज सफाई मांगे उसको अपवित्र कहते हैं। बर्तन को क्यों मांजते हो आप? क्योंकि झूठा हो गया, और झूठी चीज अपवित्र कही जाती है। किसी का झूठे में गिलास पानी पिया किसी ने, उसमें हम पानी नहीं पिएंगे कि भाई हम, एक भाव है कि झूठा है, झूठा को संस्कृत में अपवित्र कहेंगे। तो पवित्रता। दूसरा है सरलता, आर्जवम, संस्कृत में वर्ड है आर्जवम। शरीर की ऐंठ अकड़ का त्याग करके उठने बैठने आदि शारीरिक क्रियाओं को सीधे सरलता से करने का नाम आर्जव है। यानी कोई भोला भाला व्यक्ति, भोला भाला मतलब उस तरह से कि सादा कपड़े पहनता है, सादा भोजन करता है, तो वो आर्जव, सरलता है। ऐंठ अकड़ उसमें नहीं है, वो सरल की श्रेणी में आता है, सीधा सरल। अभिमान नहीं है जिसमें, अपना कल्याण चाहता है। निराभिमानता होने से शरीर में और शरीर की चलने, उठने, बैठने, बोलने, देखने आदि सभी क्रियाओं में स्वाभाविक ही सरलता उसके होती है, उसको आर्जव कहते हैं, आर्जवम। चलने फिरने, उठने बैठने, हर चीज में, कपड़ों के पहनने में, उसके व्यवहार में सरलता देखी जाती है, ऐंठ अकड़ कोई नहीं। फिर कह रहे हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 8 प्रकार से कहा जाता है। मैं पढ़ देता हूं, ये लिखा है।
पहला है, पहले कभी स्त्री संग किया है उसको याद करना। दूसरा है, स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना, स्त्रियों से, अनेक स्त्रियों से। देखिए, गृहस्थी के लिए वो और उसकी पत्नी, ये इसमें ब्रह्मचर्य का कोई मायने मतलब नहीं कहा गया है शास्त्रों में, इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी, इन तीनों के लिए मेन ब्रह्मचर्य के कुछ नियम है, 8, वो ये बताए गए हैं। जो गृहस्थी है वो अपनी पत्नी के साथ उठता बैठता है, वहां तक वो बिल्कुल सही है। अब ये 3 जो वर्ण आश्रम है उनके लिए बता रहे हैं कि पहले कभी स्त्री संग किया है उसको याद करना, ये पहला। दूसरा, स्त्रियों से राग पूर्वक बातें करना, स्त्रियों के साथ हंसी दिल लगी करना, हंसी मजाक करना, स्त्रियों की तरफ राग पूर्वक देखना। बाबा जी बैठे हैं, लेडीज जा रही हैं, वो देखे जा रहे हैं, तो ये उनके यहाँ ब्रह्मचर्य का खंडित हो जाना है। स्त्रियों के साथ एकांत में बातें करना, अकेले में बैठकर बात करना स्त्रियों के साथ। मन में स्त्री संग की कल्पना करना, स्त्री संग का पक्का विचार करना और साक्षात स्त्री संग करना। ये 8 प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बताए हैं। इनमें से कोई भी क्रिया कभी न हो उसका नाम ब्रह्मचर्य है, अर्थात पूरा वो अपने ऊपर कंट्रोल करता है। तो 3 आश्रमों के लिए खास तौर पर है, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी। गृहस्थ में अनेक प्रकार की छूट है, वो एक अलग विषय है, वो अभी हम नहीं ले पाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है अहिंसा। सभी प्रकार की हिंसा का अभाव होना, नहीं होना, हिंसा किसी भी प्रकार की न होना। हिंसा स्वार्थ, क्रोध, लोभ और मोह, मूढ़ता, अज्ञान, बेवकूफी को लेकर होती है। जैसे अपने स्वार्थ में आकर किसी का धन दबा लिया, दूसरे का नुकसान करा दिया, क्रोध में आकर किसी को थोड़ी चोट पहुंचाई, ज्यादा चोट पहुंचा दी तो वो फिर क्रोध के अंतर्गत, वो तो और ज्यादा हिंसा और क्रोध वो एक अलग और श्रेणी आ जाएगी। थोड़ी भी चोट पहुंचाई तो वो हिंसा है, अहिंसा नहीं रही। किसी लोभवश किसी जानवर को मार दिया अपना काम बनाने के लिए, धन के कारण लोभ में आकर किसी का नुकसान पहुंचा दिया, किसी को गुमराह कर दिया, धन ले लिया और उठा के भाग गए, ये हिंसा है। रास्ते पर चलते चलते किसी कुत्ते को लाठी मार दी, बेचारा बैठा है साइड में, डंडी मार दी, लाठी मार दी। वृक्ष की डाली तोड़ दी, चलते चलते बिना बात के डाली तोड़ दी, ऐसे चल रहे हैं डाली तोड़ दी, ऐसे आप देखा होगा लोगों को। ये सब हिंसा है। लॉन में बैठे हैं तो घास तोड़ रहे हैं, बैठे बैठे घास को तोड़े जा रहे हैं। अरे भाई, घास को क्यों तोड़ रहे हो? किसी को ठोकर मार दी। अब देखने में तो क्रोध नहीं आता, लोभ नहीं आता इन चीजों में, पर नुकसान तो पहुंचा ही रहे ना प्रकृति को किसी भी तरह से, तो ये सब हिंसा के अंतर्गत आता है। तो इन सब हिंसाओं का अभाव अहिंसा है। तो शारीरिक तप जो भगवान ने बताया, देव आदि का पूजन, शौच, आर्जवम, शौच शरीर को साफ रखना, आर्जवम सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये 5 प्रकार का शारीरिक तप कहा गया है। इस शारीरिक तप में तीर्थ, व्रत, संयम आदि भी लेनी चाहिए। तो इस शारीरिक तप में तीर्थ जाना, देखिए तीर्थ पर जाना भी तपस्या है। यहाँ पर बहुत शुक्राने
मान लें अपनी सारी टीम के, जिन्होंने वृंदावन शिविर कराया, बहुत मेहनत करी, सबने बहुत प्रेम से सेवा करी, इतना बड़ा शिविर का आयोजन, 1200 लोगों को एडजस्ट करना, जिसमें कोविड के हिसाब से गवर्नमेंट के जो निर्देश हैं उनका पालन करना, सब मास्क पहन कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टेंस बना कर रहे हैं। कितनी सीटें तो खाली पड़ी रही वहाँ हॉल में, बाहर वाले में, क्योंकि डिस्टेंस बना के रखना था। अंदर भी थोड़ा प्रयास किया गया कि थोड़ा भाई गैप देकर बैठो, अंदर भी कम लोग आए, बाहर भी कम लोग आए। और आर के धाम में किया गया दूसरा। अब वहाँ लोग परेशान हो रहे थे कि हम यहाँ अकेले बैठे हैं, तो धीरे धीरे अगले दिन वो भी इधर ही आ गए। तो इधर आ गए तो फिर वहाँ का सारा सेटअप इधर आ गया। तो इस सारे काम को मैनेज करने में आप समझिए बड़ी तपस्या होती है। तो तीर्थ पर जाना एक तपस्या है। आप तीर्थ पर जाइए, धर्मशाला आसानी से नहीं मिलती रहने को, गर्मियों की छुट्टियां आ रही हैं, कुछ लोग अगर प्लान करें तीर्थ पर जाएं अपना विद फैमिली, आप एक फैमिली, 2 फैमिली, 3 फैमिली मिलकर तीर्थ पर गए, तो रहने की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से मिलती है। खाना खाना है तो जो अच्छे वाले ढाबे हैं उनमें जगह नहीं मिलती, पहले बाहर खड़े रहिए, फिर अंदर खड़े रहिए, फिर इतनी टेबल वाली जगह मिल जाए आपको। मान लीजिए आप 12 लोग हैं तो 12 के बैठने की व्यवस्था मिल जाए एक जगह, तो काफी दिक्कतें होती हैं रहने की, खाने की, चलने फिरने की, ट्रैफिक जैम रहते हैं जगह जगह, बहुत तपस्या होती है। तो ये भी शारीरिक तप के अंतर्गत आता है। तीर्थ, फिर व्रत करना, है ना। व्रत करना कोई आसान थोड़ी होता है। मेरे से तो व्रत नहीं रहा जाता, मैं तो थोड़ी भी देर हो जाएगी तो बोलूंगा भाई कुछ नहीं तो चाय ही दे दो, कुछ नहीं तो साथ में बिस्किट दे दो। अब बिस्किट, व्रत में बिस्किट नहीं, अब व्रत में बिस्किट नहीं तो कुछ और दे दो, पकौड़ी सकौड़ी दे दो। पकौड़ी नहीं मिलती व्रत में, अभी क्या मिलता है व्रत में? मूंगफली दे दो, कुछ नहीं तो चना दे दो, पर चना नहीं मिलेगा, मूंगफली मिल सकती है। बड़ा चक्कर है। तो व्रत रखना भी एक बड़ा मुश्किल काम है, तपस्या करनी पड़ती है पूरी। व्रत है, संयम है, जीवन में संयम होते हैं कुछ, उनका पालन करना, ये शारीरिक तप है। तो जहां कष्ट उठाना पड़े वो सब तप है शरीर को लेकर। अष्टांग योग में यम नियम आदि अंगों का वर्णन किया गया है। वहां यम को सबसे पहले बताया गया है। 5 प्रकार से यम होता है: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यहां भगवान ने जो बताया उससे एक थोड़ा डिफरेंट है। इन्होंने जो यम लिए हैं वो अहिंसा, सत्य बोलना, अस्तेय किसी का धन हक न चुराना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, और अपरिग्रह संग्रह न करना। बाहर का संग्रह संग्रह कहलाता है और मन के अंदर संग्रह परिग्रह कहलाता है। तो संग्रह और परिग्रह का त्याग। संग्रह बाहर का मतलब क्या घर में सामान न रखें? देखिए गृहस्थियों के लिए थोड़े से नियम फर्क हो जाते हैं। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और सन्यासी 3 में एक से नियम रहते हैं। ब्रह्मचारी के पास जो आश्रम में जाकर रहते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, बुक्स होती हैं उनके पास काफी सारी। सोने के लिए सिर्फ एक बिस्तर होता है जमीन पर और एक तकिया होता है, और ओढ़ने के लिए चादर वगैरह जैसी सर्दी गर्मी होती है उसके हिसाब से। बाकी उसके पास कोई साजो सामान नहीं होता, कोई टेबल चेयर वगैरह नहीं, बिस्तर पर ही जमीन पर ही बैठकर आगे एक छोटी टेबल रख करके वो पढ़ते हैं। उनके लिए कोई सुख सुविधा के साधन नहीं होते। पानी पीने के लिए घड़ा रहता है और मिट्टी का ही करवा रहता है जिसमें वो जल को डाल करके, घड़े को ऐसे करके जल लेकर करवे से पी लेते हैं। करवा कहते हैं, बड़ा सा कोरा होता है थोड़ा सा, जिसमें पानी अच्छे से आ जाए, गिलास भर के पानी पी ले। 5 नियम हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये नियम है। शौच वही पवित्रता, संतोष जितना मिले उसमें संतोष करना, तप
वही शरीर संबंधी जो तप आपको बताया, स्वाध्याय, ग्रंथों का स्वाध्याय करना, इन नियम है। ईश्वर प्रणिधान, सब कुछ, सब कार्य ईश्वर के लिए करना। हम जो करते हैं, जो खाते हैं, जहां रहते हैं, जो भी कुछ है, सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। हे भगवान, हे भगवान, हे नाथ कहिए। जाई विधि राखे भगवान ताही विधि रहिए। हे भगवान, हे भगवान, हे नाथ कहिए। नियम की अपेक्षा यम की ज्यादा महिमा है, कारण के नियम में तो व्रतों का पालन करना पड़ता है, ये ऐसे 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 करो। यम में तो इंद्रियों का भी और मन का भी संयम करना पड़ता है। तो यम जो है ये थोड़ा स्ट्रांग है। 5 यम होते हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, किसी का हक न चुराना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, संग्रह परिग्रह न करना। तो इसमें मन मरता है इन सब चीजों, इनमें इंद्रियों का और मन का संयम करना पड़ता है। तो भगवान ने कितने लिए, भगवान ने कितने प्रकार के इस तरह से कहा शारीरिक संबंधी तप? देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। भगवान ने दोनों को मिला करके उनमें से निकाल करके, वो 10 हैं, तो भगवान ने निकाल करके शरीर संबंधी तप कहे। आगे 15वां श्लोक, जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है। सच बोलना एक बड़ा तप है, वाणी का तप। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। ये मैं आपको अपनी भाषा में शॉर्ट में बता देता हूं, अगली बार इसकी व्याख्या ले लेंगे। व्याख्या बड़ी लंबी होती है। स्वामी राम सुखदास जी ने 2 पेज 3 पेज एक एक श्लोक की व्याख्या करी है, बहुत लंबी व्याख्या रहती है हर श्लोक की। जो उद्वेग न करने वाला, मैं बोलूं और आप चिढ़ जाएं, उद्वेगित हो जाएं, परेशान हो जाएं, गुस्सा आ जाए, ये उद्वेगित करने वाला मेरा भाषण हुआ। भाषण बोलना, तो भगवान कह रहे हैं उद्वेग न करने वाला। मैं जो बोलूं आपको उद्वेगित न करे, आपको परेशान न करे, आपको चिड़चिड़ाहट न आए, आपको बेचैनी ना हो, आपको आपके अंदर हिंसा का भाव ना आए, आपके अंदर क्रोध का भाव ना आए, ऐसा मेरी बोली ऐसी होनी चाहिए कि आप शांत रहें। तो मैं शांत भाव से बोलूंगा तो आप भी शांत रहेंगे, और वो वचन बोलूंगा जो आपको अपील करेंगे, पसंद आएंगे। आई विल अप्रिशिएट, आई विल एनकरेज यू, तो आपको पसंद आएगा, आप खुश होंगे। मैं कहूं यू आर द बेस्ट, आपको कैसा लगेगा? और अगर मैं कहूं, तुम जैसे बहुत देखे हैं, बहुत बेईमान और 420 आदमी, अरे भगवान ये तो क्या कह दिया इसने। तो जो उद्वेग न करने वाला, यानी मीठा बोलूं अपनी तरफ से, प्रिय, आपको प्रिय लगे, व्हेन आई एनकरेज यू, अरे आप तो इतना अच्छा काम किया, सच में वृंदावन शहर में आप गए थे, मैंने देखा अपनी आंखों से, आप तो इतनी मेहनत कर रहे थे, इतनी सेवाओं में लगे पड़े थे, भागम भाग, इधर कर उधर कर, जब भी मैं कभी उधर जाता तो उधर भी आप होते, फिर दूसरी तरफ जाता तो वहां एकदम आप पहुंच जाते, वहां भी सेवा कर रहे होते, कितनी आपने सेवा करी है। तो ये भाषण कितना प्रिय लगेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा मन कर रहा था, मेरा अंदर से था कि मैं सेवा करूं, मैं बड़ा अच्छा लग रहा था। इतने सारे संतों की, वो सारे जो आए थे संत ही तो थे, जो सत्संग में जो आते हैं, इनको आप संत कह सकते हैं, ऋषि मुनि कह सकते हैं किसी जन्म के, तो वो सत्संग में आए हैं, फिर से एक बार भगवान के लिए उस रास्ते पर बढ़ रहे हैं। तो प्रिय बात बोले, और हितकारक, आपका हित हो जिसमें। अब भला कैसे भी हो सकता है, हम दूसरे का भला चाहते हैं तो किसी प्रकार से भी हो सकता है, हित करने वाला। एवं यथार्थ भाषण,
जैसा सुना हो समझा हो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से बता देना यथार्थ भाषण है। झूठ न मिलाना बिल्कुल। लोग क्या करते हैं, एक व्यक्ति से बात कहो कि जरा दूसरे से ये क्या आओ, वो जाके कहेगा दूसरे से ये क्या आओ, दूसरा तीसरे से मतलब बोला उसको क्या आओ, तो वो तीसरे तक बात जब पहुंचेगी तो बिल्कुल बदल जाएगी। हमने कहा कुछ और तीसरे ने करा कुछ और। हमने पूछा भाई ये किसने कहा तुमसे करने को, बोला वो दूसरे ने कहा था। दूसरे पूछा तुमको किसने कहा, बोला वो पहले वाले ने कहा था। उससे पूछा भाई हमने तो ये कहा था, बोला हाँ जी यही बताया था मैंने उसको, लेकिन बात अधूरी सधूरी बताई थी। दूसरे ने कुछ और समझा, उसने कुछ और बता दिया तीसरे को, तीसरे ने कुछ और कर दिया। ये देखेंगे आप जीवन में, इसको अनुभव करेंगे, ऐसा होता है। तो यथार्थ भाषण, जैसा सुना समझा बिल्कुल ठीक वैसा ही, जैसा किसी ने बोला वैसे ही जाके दूसरे को बता दिया। हम अपना दिमाग जरूर लगा देते हैं बताने में, ये देखा गया है। तो यथार्थ भाषण नहीं है वो। भगवान कह रहे हैं यथार्थ भाषण बोलो। तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का, वेद शास्त्रों के पढ़ने का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास और भगवान के नाम जप का अभ्यास, जो आप नाम जप करते हैं वो आप करते रहें, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। पहले था शरीर संबंधी तप, ये है वाणी संबंधी तप। तो शरीर का, मन का और वाणी का, ये 3 प्रकार का तप होता है। गुरु भगवान के शुक्राने हैं, अगली बार फिर लेंगे। राधे राधे भगवान जी।